नमस्कार साथियों, आज की क्लास में फर्स्ट क्लास पशु परिचर की रहेगी। पशु परिचर वैकेंसी 2024 की फर्स्ट क्लास पशुपालन से संबंधित पशुपालन जिसके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं और 45 ही नंबर का मैटर रहने वाला है। आज अपने फर्स्ट क्लास लगाएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास हमने लगा ली थी और इंट्रोडक्शन क्लास लगाने के बाद में अपनी पहली क्लास सुचारू रूप से शुरू हो रही है। तो पहली क्लास के अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आज अपने क्या पढ़ेंगे। तो आज अपने पशु परिचर भर्ती में आने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि प्रश्न उठते हैं तो कहाँ से उठते हैं और प्रश्न का वर्णन पढ़ेंगे। आज की भी पशुपालन शुरुआत हो रही है। पशुपालन क्या है, पशुपालन से संबंधित परिभाषाएं, पशुपालन से संबंधित शब्दावलियों का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पशुपालन की। पशुपालन क्या होता है कि सीधी सी बात है, दो शब्द है पशुपालन, पशु और पालन से मिलके बना हुआ है पशुपालन। पशु प्लस पालन, और इसकी साधारण भाषा में परिभाषा लिखे तो पशुओं को पालना ही क्या है, पशुओं को पालना पशुओं को पालना ही क्या कहलाता है, अपना पशुपालन कहलाता है। अब इसकी वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो इसकी बन जाएगी परिभाषा कि पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पशुओं की क्या करना, देखभाल करना। पशुओं की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल करना। वैज्ञानिक तरीके से क्या करना, देखभाल करना, जिससे क्या हो, लागत तो कम हो, लागत तो क्या हो, कम, और उत्पादन क्या हो, ज्यादा। उत्पादन क्या हो, ज्यादा। सीधी सी बात है, बागड़ी भाषा में अपने बोलते हैं कि तूड़ी खावे कम दूध देवे ज्यादा, तूड़ी खावे कम दूध देवे ज्यादा। यानी लागत तो क्या हो, अपनी कम हो और उत्पादन क्या हो, ज्यादा। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखभाल करना ही क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। अर्थात वैज्ञानिक तरीके से देखभाल कैसे करेंगे, तो वैज्ञानिक तरीके से देखभाल ऐसे करेंगे अपने, वैज्ञानिक तरीके से देखभाल ऐसे करेंगे कि भाई पशु कब तो गर्भित हो रहा है, पशु कब गर्भित हो रहा है तो गर्भित का ध्यान रखेंगे। उसका बयांत काल, बयांत समय जो है वो क्या रहने वाला है, पशु कितने महीने दूध नहीं देता है, यानी ड्राई पीरियड पशु का कितना है। यानी जब पशु एक बयांत से दूसरे बयांत के मध्य में जितने दिन दूध नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई पीरियड बोलते हैं। ये कितना है, पशु को वैज्ञानिक तरीके से आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आहार मिल रहा है तो उसके वजन के हिसाब से संतुलित आहार नहीं मिल रहा है या मिल रहा है। इन सभी बातों का हम जो ध्यान रखते हैं ये कौन सा तरीका होता है, वैज्ञानिक तरीका होता है। यानी पशुओं के आवास, पशुओं के आहार, पशुओं के जनन क्रियाओं संबंधी बातों का ही ध्यान रख के पशुओं को पालते हैं, वो क्या कहलाता है, अपना पशुपालन कहलाता है। क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। अब अपने साथ साथ में आपके 45 टेबल भी दी हुई है पशुपालन से संबंधित, तो उन टेबल का भी अध्ययन करते चलेंगे। तो आज फर्स्ट टेबल पढ़ेंगे अपने, पशुओं के मांस को क्या कहते हैं। पशुओं के मांस को वैज्ञानिक भाषा में साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या कहते हैं।
तो आज पहली टेबल भी पढ़ेंगे अपने पशुओं के मांस से संबंधित। तो एक तरफ लिख लेता हूं पशु का नाम, पशु का नाम, और एक तरफ लिख लेते हैं अपने मांस का नाम, मांस का नाम। जैसे गाय, पशु कौन सा हो गया अपना गाय, और गाय के मांस को क्या कहते हैं अपने बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। इसी प्रकार इधर अपने लिख लेते हैं भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा या मुर्गी, और एक लिख लेते हैं सूअर। क्या लिख लेते हैं? सूअर। तो गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। तो भैंस के मांस को क्या कहेंगे? भैंस के मांस को कहेंगे बफन। क्या कहेंगे? बफन कहेंगे। क्या कहेंगे? बफन। गाय को बीफ, भैंस के बफन, बकरी के चेवन, भेड़ के मटन, भेड़ के मटन, और बकरी के चेवन। भेड़ का क्या हो जाएगा? मटन, और बकरी का चेवन। मुर्गी का, अरे ये तो सभी खाते हैं, चिकन, और सूअर का पोर्क। सूअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क। तो एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ सकता है कि सीधा सा प्रश्न पूछेगा आपको कि गाय के मांस को क्या कहते हैं? गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, सूअर के मांस को पोर्क कहते हैं, और एक अपना बच गया ऊंट। ऊंट के मांस को क्या कहते हैं? कैमल मांस बोलते हैं। ऊंट के मांस को क्या बोलते हैं? कैमल मांस बोलते हैं। ये क्या बच गया था अपना ऊंट, और ऊंट के मांस को क्या बोलते हैं? कैमल मांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैमल मांस बोलते हैं। ऊंट के मांस को क्या बोलते हैं? कैमल मांस बोलते हैं। और सफ़ेद मांस किसका होता है? सफ़ेद मांस मुर्गी का होता है। किसका होता है? मुर्गी का होता है। जैसे चिकन बोलते हैं ना, इसको सफ़ेद मांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफ़ेद मांस भी बोलते हैं। ये कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, यदि उतारना चाहो तो 1 सेकंड के अंदर उतार लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको उतारते रहना। चलो आगे बात करते हैं। अब एक बात करते हैं कि पशुओं को कौन पालता है? मनुष्य पालता है ना। पशुओं को पालने का उद्देश्य, एक तो क्या हो गया, पशुओं को मनुष्य पालता है, तो पालने का उद्देश्य क्या है? भी तो पशुओं को पालने का उद्देश्य जो है वो एक ही उद्देश्य है। क्या? भोजन प्राप्ति के लिए पालते हैं। किस लिए पालते हैं? भोजन प्राप्ति के लिए हम पशुओं को पालते हैं। पशु को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्य द्वारा भोजन प्राप्ति। और एक बात करें कि भी पशु व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भी पशुपालन का तो उद्देश्य पता लग गया, पशु को पालने का उद्देश्य, लेकिन पशु का जो व्यवसाय करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पशु व्यवसाय का उद्देश्य, तो पशु व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? कि भी लागत तो क्या हो? कम लागत, और उत्पादन क्या हो? ज़्यादा। उत्पादन क्या हो? उत्पादन हो ज़्यादा। तो ये किसका उद्देश्य हो गया? पशुपालन व्यवसाय का उद्देश्य हो गया। और पशु पालने की उत्पत्ति कब हुई थी? पशु पालने की उत्पत्ति, और लिख लो, ये हिस्ट्री हो गई आपकी। पशु पालने
की उत्पत्ति, और ये है 6000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व ये क्या है, पशु पालने की उत्पत्ति है। चलो ये भी उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। पशु को पालने का उद्देश्य भोजन प्राप्ति। पशुपालन व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य कम लागत और ज़्यादा उत्पादन। और पशु पालने की उत्पत्ति कब हुई थी, 6000 ईसा पूर्व। इसके आगे हम लिखेंगे पशुपालन से संबंधित शब्दावलियां। अब शब्दावली पढ़ेंगे कि भी पशुओं के अंदर जो शब्दावलियां काम में लेती हैं या जो यंत्र काम में लेते हैं या जो क्रिया काम में लेते हैं उनको क्या बोलते हैं। देखिए अब शब्दावली पढ़ेंगे। चलो लिखो शब्दावली, पशुपालन से संबंधित शब्दावली। पशु पालन से संबंधित शब्दावली। पशुपालन से संबंधित शब्दावली के अंदर अपने बात करते हैं। सबसे पहले चयन आता है। क्या आता है, चयन। तो 1 नंबर पॉइंट चयन। चयन किसे कहते हैं कि भाई कोई भी अपने इच्छित गुणों वाले, इच्छित और उत्तम गुणों वाले पशुओं का क्या करना, चयन ही क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। तो हम लिखेंगे किसी झुंड में से, किसी झुंड में से उत्तम और इच्छित गुणों वाले, और इच्छित गुणों वाले पशुओं का चयन, गुणों वाले पशुओं का चयन करना ही क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। पशुओं का चयन करना ही क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। कि भाई अपनी इच्छा है कि ये अच्छी क्वालिटी का पशु है, उसी को हम क्या करेंगे, चयन करेंगे, उसको क्या कहेंगे, चयन कहेंगे। अब आपका दूसरा पॉइंट आता है कलिंग। क्या आता है, कलिंग, कलिंग, कलिंग। कलिंग इसको इंग्लिश में भी कलिंग ही बोलते हैं। ये होता है कि भी कोई बीमार पशु है उनमें से स्वस्थ पशुओं को छांटना। क्या कि भी बीमार पशु को स्वस्थ पशु से छांट कर उसी को अलग कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। यानी कि बीमार पशुओं के झुंड में से, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देंगे, स्वस्थ पशु को अलग करना, स्वस्थ पशु को क्या करना, अलग करना, क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है कि बीमार पशु को स्वस्थ पशु से छांटकर अलग करना ही क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से छांटकर अलग करना, स्वस्थ पशु से छांटकर अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। तीसरी बात डॉकिंग। अब क्या पढ़ेंगे, डॉकिंग। डॉकिंग क्या होती है कि 1 सप्ताह की उम्र में भेड़ की पूंछ काटना, भेड़ की पूंछ काट दो, डॉकिंग है, ये आती है डॉकिंग आपकी। भेड़ की उम्र क्या होनी चाहिए, 1 से 2 सप्ताह। क्या होनी चाहिए रे, 1 से 2 सप्ताह की उम्र में भेड़ की क्या करना, पूंछ काट देना। भेड़ की क्या काट दिया पा, पूंछ काट दी। भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया, भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी, डॉकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डॉकिंग कहलाती है।
अन्य पशुओं के अंदर पूंछ काटना क्या कहलाएगी? डिटेलिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी रे? डिटेलिंग है। तो डिटेलिंग भी लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं डिटेलिंग। डिटेलिंग क्या होगी कि अन्य पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया। गाय भैंस की पूंछ काटना डिटेलिंग है। पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाएगी? डिटेलिंग कहलाएगी। अब एक लिखते हैं डिबकिंग। आज काट देंगे अपने पूंछ चोंच सब काट देंगे। ये क्या कहलाएगी? डिबकिंग। डिबकिंग क्या होती है कि मुर्गियों में चोंच काटना। मुर्गियों की चोंच काटना। मुर्गियों की चोंच काटना क्या कहलाता है? डिबकिंग कहलाता है। और इसकी उम्र क्या होती है रे? उम्र 1 महीने की उम्र में काट दो। 1 माह की उम्र में, 1 माह की उम्र में काट दी जाती है। 1 माह की उम्र में काट दी जाती है। और इसके भाग होते हैं, एक होता है ऊपरी भाग। कौन सा भाग है? ऊपरी भाग। और एक होता है निचला भाग। कौन सा भाग होता है? निचला भाग है। तो इसको एक हमेशा ही याद रखना। ऊपर रखेंगे वो कम रखेंगे तो 1/4 भाग, और निचला 1/8 भाग। क्या करेंगे? ऊपरला 1/4 भाग और निचला 1/8 भाग है क्या कर देते हैं? काट देते हैं। अब एक आती है डीवर्मिंग। क्या आती है? डीवर्मिंग। डीवर्मिंग शब्द के अंदर वर्म्स यानी छोटे कीटाणु, यानी मुर्गियों की आंतों में पाए जाने वाले जो मुक्त कर्मी होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म कर्मी होते हैं, वो पेट में आंत में पाए जाते हैं, उनको मुक्त करना ही क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। अर्थात मुर्गियों के पेट व आंत में से सूक्ष्म कर्मियों को अलग करना। सूक्ष्म कर्मियों को अलग करना क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। तो एक बार वापस मेरे साथ रिवीजन करेंगे कि पशुपालन से संबंधित शब्दावली के अंदर सबसे पहले बात करेंगे चयन की। किसकी बात करेंगे? चयन की बात करेंगे। चयन किसी झुंड में से उत्तम और इच्छित गुण वाले पशुओं का चयन करना ही क्या कहलाता है? चयन। कलिंग बीमार पशुओं को स्वस्थ पशु से छांटकर अलग करना कलिंग कहलाता है। 1 से 2 सप्ताह की उम्र में भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया डॉकिंग कहलाती है। अन्य पशुओं के अंदर यदि पूंछ काटते हैं तो वो डिटेलिंग कहलाती है। मुर्गियों की चोंच काटना जिसकी उम्र 1 माह होती है डिबकिंग कहलाती है। ऊपरी भाग 1/4 काटते हैं, निचला भाग 1/8 काटते हैं। डीवर्मिंग। मुर्गियों के पेट व आंत में जो सूक्ष्म कृमि पाए जाते हैं उनको अलग करना ही क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। तो ये सारी चीजें आपके पशु परिचर भर्ती के अंदर आने वाली है। तो सभी बच्चे पशु परिचर भर्ती की तैयारी करें। तो पशुपालन से संबंधित शब्दावली का अध्ययन जरूर करें ताकि आपके जो इनसे संबंधित प्रश्न आए तो वो आपका प्रश्न गलत नहीं ही हो। इसलिए आप इन सभी चीजों का अध्ययन करते रहें। अभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने।
अब बात करते हैं अपने कैनाबोलिज्म। किसकी बात करेंगे? कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या होता है कि मुर्गियों का एक दूसरे पक्षी को घायल कर देना, एक दूसरे पक्षी को मारकर घायल कर देना ही क्या कहलाता है? मारकर घायल कर देना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। और कैनाबोलिज्म का कारण क्या होता है? कारण होता है NaCl की पक्षियों में कमी। NaCl की पक्षियों में कमी के कारण पक्षी एक दूसरे को चोंच मार कर घायल कर देते हैं। मुर्गियों का एक दूसरे पक्षी को चोंच मारकर घायल कर देना, ठीक है, चोंच। अब अपने बात करेंगे कैपोनाइजेशन। किसकी? कैपोनाइजेशन। कैपोनाइजेशन क्या होता है? कैपोनाइजेशन मुर्गों को क्या कर देना? बदियाकर्त कर देना। मुर्गियों की प्रजनन क्षमता क्या कर देना? समाप्त कर देना। यानी मुर्गे हैं, मुर्गों की प्रजनन क्षमता आप क्या कर दो? समाप्त कर दो, तो वो क्या कहलाएंगे? कैपोनाइजेशन। मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त कर देना। मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त कर देना। क्या कर देना? मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त कर देना। किस लिए रे? ताकि स्वादिष्ट मांस प्राप्त हो सके। क्या मांस प्राप्त हो सके? स्वादिष्ट मांस प्राप्त हो सके। मांस प्राप्ति हेतु ये क्या इसका उद्देश्य है? क्या है उद्देश्य? स्वादिष्ट मांस प्राप्ति है तो मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त कर देना ही क्या है? कैपोनाइजेशन है। अब करेंगे अपने डिश बडिंग या डी हॉर्निंग। अब बात करेंगे डिश बडिंग या डी हॉर्निंग। ये क्या होती है? डिश बडिंग या डी हॉर्निंग। तो डिश बडिंग या डी हॉर्निंग होती है पशुओं में सींग हटाने की क्रिया। पशुओं के सींग हटाने की क्रिया। पशुओं के सींग हटाने की क्रिया ये क्या कहलाती है? डिश बडिंग या डी हॉर्निंग। हॉर्निंग इसलिए है, हॉर्न बोलते हैं सींग को। किसको बोलते हैं? हॉर्न मीन्स क्या होता है? सींग होता है। हॉर्न मीन्स क्या होता है? सींग। और डी हॉर्निंग यानी सींग हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डिश बडिंग या डी हॉर्निंग कहलाती है। और इसकी उम्र जो है वो 7 से 15 दिन है। उम्र क्या है इसकी? 7 से 15 डेज में पशुओं के सींग हटाने की क्रिया क्या है? डिश बडिंग या डी हॉर्निंग है। अब क्या करेंगे अपने? एक और है फल्सिंग। क्या है? फल्सिंग यानी कि गर्भित भेड़ है उसको ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिए जाने वाला अतिरिक्त सांद्रित आहार फल्सिंग कहलाता है। क्या है? फल्सिंग। और फल्सिंग है गर्भित भेड़ को बयाने से गर्भित भेड़ है यानी कि गर्भित भेड़ है वो बयाने अपने को पता है कि इस दिन ब्याएगी या इतने दिनों के अनुमान पर ब्याएगी, तो उस भेड़ के ब्याने से 3 से 4 सप्ताह। कितने सप्ताह पूर्व? 3 से 4 सप्ताह पूर्व। कितने सप्ताह पूर्व? 3 से 4 सप्ताह पूर्व सांद्रित आहार देते हैं। क्या देते हैं? सांद्रित आहार देना। सांद्रित आहार देना ही क्या है? फल्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फल्सिंग कहलाता है।
अतिरिक्त जो आहार देते हैं, सांद्रित आहार देते हैं, यही क्या है, फलसिंग है। तो पहली बात करेंगे कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या है, मुर्गियों को एक दूसरे पक्षी के चोंच मारकर घायल कर देने की क्रिया कैनाबोलिज्म कारण होता है। NaCl की कमी के कारण केपोनाइजेशन, मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त कर देना ताकि स्वादिष्ट या अधिक मांस प्राप्त हो सके। क्या प्राप्त हो सके, स्वादिष्ट और अधिक मांस प्राप्त हो सके। क्या मांस प्राप्त हो सके, अधिक मांस प्राप्त हो सके। और डिसबडिंग या डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग का मतलब हॉर्न सींग को कहते हैं, तो सींग को हटाने की क्रिया ही क्या है, डिसबडिंग या डीहॉर्निंग है। और इसकी उम्र 7 से 15 दिन रखते हैं। फलसिंग, गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त सांद्रित आहार दिया जाता है, इसी को फलसिंग या फलसिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी, फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके अंदर अपने बात की पशुओं से संबंधित शब्दावली की। अब आगे अपने बात करते रहेंगे। ये आपकी नौवां पॉइंट हो गया। अब 9वें पॉइंट से आगे कल बात करेंगे। ठीक है, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। और एग्जाम पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट में पशु परिचर के नए बैच 17 मार्च से शुरू हो रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी पशु परिचर के बैच को ज्वाइन करें। यदि कोई विद्यार्थी जेट ICR का एग्जाम देने के लिए तैयारी करना चाहता है तो एग्जाम पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट के अंदर विजिट करके जरूर अध्ययन करें। एग्जाम पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट मटोरिया गैरेज के सामने, नौहर, हनुमानगढ़, राजस्थान। धन्यवाद साथियों। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।